जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबको ये बताना कि समस्या जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट लोग उत्पन्न करते हैं। जैसे हम आप देखेंगे कि हर कोई न कहीं न कहीं वो नाखुश है। जो व्यक्ति बेरोजगार है वो रोजगार के लिए परेशान है, जो रोजगार है वो अपने काम से नाखुश है, जिनके पास पैसा है वो उनकी कोई और समस्या है, और जिनके पास पैसा नहीं वो पैसे के लिए परेशान है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने कामों से वो नाखुश है। जो भी वो कर रहा है वो उससे नाखुश है। उनके लिए एक अलग समस्या, एक अलग प्रॉब्लम है। जैसे अगर उस प्रॉब्लम को हम कितना क्रिएट करते हैं, उसको कितना झेलते हैं, ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप किसी विद्यार्थी से मिलेंगे, उस विद्यार्थी वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसका जो रिजल्ट आया है, जो मार्क्स आया है, वो मार्क्स उसके अनुरूप नहीं आया है। एक व्यवसायिक से मिलेंगे, व्यापारी से मिलेंगे, वो व्यापारी इसलिए नाखुश है क्योंकि वो स्वयं का रोजगार कर रहा है, वो इसलिए नहीं खुश है क्योंकि उनका रोजगार उस तरह से नहीं चल रहा है। और जो बेरोजगार है वो इसलिए नाखुश है क्योंकि वो खुद का जॉब नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि हमारे ऊपर ये समस्या हल हो जाती अगर मेरे पास रोजगार होता। और जिनको रोजगार है वो इसलिए नाखुश हैं क्योंकि वो अपने मालिक से परेशान है। उनको लगता है कि मैं अपने मनपसंद से काम को नहीं पाया। तो प्रॉब्लम उनके अलग अलग समस्या अलग अलग रूप में होता है। हर कोई व्यक्ति जहाँ पे भी है वो उससे नाखुश है। आप किसी से भी मिलेंगे वो कहीं न कहीं वो अपने कामों से नाखुश है। तो प्रॉब्लम हर जगह है, हर रूप में है। उस रूप को किस तरह से झेला जाता है। किसी को लगता है कि मेरे ऊपर जो विपदा पड़ी वो सबसे बड़ी पड़ी है, मेरे ऊपर जो आपदा पड़ी है ये समस्याएं सबसे विकराल रूप है। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर जो समस्या है वो सबसे विकराल रूप है, ये किसी के ऊपर नहीं आया होगा, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वो उनको ये लगता है। लेकिन आपको वहाँ पे ये समझ लेना चाहिए कि ये जो समस्याएं हैं या जो हमारे ऊपर विपदा है ये किसी और के ऊपर तो नहीं आया होगा। अगर किसी के ऊपर आया होगा तो जाहिर सी बात है उसका सैल्यूशन भी बना होगा। जैसे अगर वो व्यक्ति, उसके ऊपर ये विपदा आई होगी तो उन्होंने इस चीज को हल किया होगा, तो आप भी उसको हल कर सकते हैं। आपको ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बना होगा, बिना चाबी के कोई ताला ही नहीं बनता। तो अगर आपके जीवन में कोई आपदा या समस्याएं हैं, उस समस्या का समाधान भी हुआ होगा, तो उस आपदा के समय, उस आपदा के दौर में उसको अगर आपको भुनाने आता है, उसे ही एक मजा हुआ खिलाड़ी कहते हैं। जिसे हम आप समस्याएं देखते हैं, उस समस्या को समाधान जो व्यक्ति करता है वही जीवन में एक अलग नाम, एक अलग मुकाम पाता है। जिसे हम लोग परेशान है, एक फसल में जो कीड़े लगते हैं उस कीड़े से परेशान है, लेकिन उस कीड़े से हम लोग परेशान है, लेकिन व्यक्ति एक मजा हुआ खिलाड़ी, एक सफल व्यक्ति वही बनता है उस आपदा में भी अपना एक लाभ खोज ले। जैसे हम कीड़े से परेशान है, उस कीड़े को मारने वाला जो दवा बना लिया, हम लोग कीड़े से परेशान थे लेकिन उस आपदा में भी वो अपना एक रोजगार ढूंढ लिया, उस कीड़े मारने वाले की दवा बना ली। उससे क्या किया, उन्होंने हजारों लाखों को रोजगार दे दिया और उसके साथ साथ उन्होंने मोटी रकम भी कमा ली। तो आपदा के समय में भी जो अपने आप को तैयार रखे, अपने आप को प्रिपेयर रखें कि हम इस आपदा को दूर करेंगे और इससे भी पैसा कमा लेंगे। हम देखते हैं कि जब हमारे ऊपर, आपके ऊपर मुसीबत आ जाती है तो हम हताश और निराश हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि हमारे लिए ये दुनिया खत्म हो गई और जो समस्या हमारे ऊपर पड़ी है ये बहुत ज़्यादा। लेकिन उस व्यक्ति से मिलिए जिन्होंने आपदा में भी अपने आप को रोजगार से जोड़ लिया और अपने आप को आगे लेके चले गए। हम आप समस्या को झेल रहे थे लेकिन उस समस्या को दूर किया और उसके साथ साथ वो पैसा भी बना लिया। तो आपदा को अपने आप के ऊपर कितना ढालते हैं और अपने आप को किस तरह से, वो किस नजरिए से देखते हैं, ये हमारे आपके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो जिंदा है, जो जिनके अंदर जान है, उनके लिए समस्या ऑलरेडी आएगी। जो मुर्दा है उनके लिए सब रास्ते खोल देते हैं, भैया इनको लेके जाइए। तो समस्याएं हमारे और आपके जीवन में आएंगी, लेकिन उस आपदा के दौर में भी जिस
व्यक्ति को भुनाना आता है वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। सफलता असफलता तो जीवन का ये पर्यायवाची है, ये आपके जीवन में हमारे जीवन में चलता रहेगा, लेकिन उस दौर को भी हम अच्छे से भुना सकते हैं, उस दौर को भी हम कर सकते हैं। जैसे तूफान, बरसात आई तो बरसात में क्या किया, हम लोग क्या करते थे, हम लोग पानी से बचते थे, लेकिन उस बरसात के दौर में जो छतरी बनाया होगा, जो रिंग कोट बनाया होगा, उस आपदा में भी वो रोजगार को ढूंढा होगा, रोजगार को किया है, तभी जीवन में वो सफल हुआ। तो हर आपदा हमें कुछ न कुछ सीख देती है, कुछ न कुछ हमें करने की एक प्रेरणा देती है, लेकिन उस कार्य को करने हमें आना चाहिए, हमें उसको कुछ न कुछ नया करना चाहिए। जैसे भूकंप रोधी आप घर बन रहा है तो भूकंप रोधी रोजगार उन्होंने उत्पन्न किया। हर आपदा हमें कुछ न कुछ नई सीख देती है, हमें सिर्फ उसे भुनाना आना चाहिए। कोई भी समस्या अगर हमारे जीवन में उत्पन्न होती है तो उस समस्या को समाधान कैसे किया जाता है, आप देखेंगे जो भी समस्या है उसका कोई न कोई समस्याओं को हल किया होगा और उससे लाभ भी कमाया होगा। तो समस्या हमेशा इंसान को कुछ न कुछ नया सीख देती है, उससे हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें कभी उस कार्य से नहीं घबराना चाहिए कि ये हमारे जीवन में समस्याएं लेके आई है, समस्याओं का समाधान भी बना होगा। हर समस्याओं का एक न एक कोई न कोई उससे रोजगार से पैसा बनाया होगा। आपको उस तरह से सोचना होगा, तभी आप अपने प्रॉब्लम से दूर हो पाएंगे।